इसलिए मत के कवि सम्मेलन का जो एक कोहिनूर है हमारा, वीर रस की धारा का इन दिनों का सर्वश्रेष्ठ नाम और दुनिया में जो कीर्ति पताका अपने कवि सम्मेलन हिंदी वाचिक परंपरा की लेकर के दौड़ रहे हैं और बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आज के मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे भाई मनवीर मधुर जी। इनके लिए मैं क्या बोलूं, चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे कहने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां भाई मनवीर मधुर जी के लिए आनी चाहिए। ये एक दिन बात कर रहे थे, 1 घंटा हो गया। मैंने किससे बात कर रहे हो? बोले पत्नी से। मैंने कहा पत्नी से 1 घंटे? बोले अपनी थोड़ा ही है। तो तालियां बजा सकते हैं आप जोरदार। कितना शानदार काम किया है भाई ने। क्या बात है, क्या बात है, वाह, अद्भुत तो है साहब। अब ये राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूं उस व्यक्ति से ज्यादा जिम्मेदार पूरे राजनीति में कोई नहीं है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, तो कांग्रेस ने यह कहते हुए मना कर दिया, बोले भी 3-4 प्रदेश और बचे वो और निपटा लो। तो अद्भुत तो है साहब। हमारे आदरणीय विधायक, लोकप्रिय विधायक राजेश शुक्ला जी यहां पर हैं। उनका अभिनंदन इसलिए भी है, कवि सम्मेलन में केवल वही राजनेता आकर बैठता है जो स्वच्छ हो, क्योंकि आईने के सामने हर व्यक्ति के बैठने की हिम्मत भी नहीं होती। और मैं तो दुआएं करता हूं, आज विधायक हैं, सांसद बने और मोदी जी तक पहुंचे, वो भी प्रधानमंत्री, यहां का नाम भी जाना चाहिए। देखो क्या है, अब ये अलग हो गए, आप अलग हो गए, वरना अपन तो मैंने कहा था यूपी वाले ही थे सब, अब अलग हो गए। मेरी गलती थोड़ी है इसमें, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। थोड़ा जागृत होइए। अब ये इतना गुस्से में श्रीकांत भाई पर सुदीप भाई ने कहा, देखो पहले ये समझिए हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली? क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने कहा सालो तुम कौन होते हो हमारी आजादी खराब करने वाले? हमको दो, हम खुद खराब करेंगे। 70 वर्षों से लगातार उसी मेहनत और परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। तालियां बजा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाह वाह वाह। आप ये सोचिए, लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं। देखिए मैं तो आंदोलन का हिस्सा रहा। स्वामी रामदेव जी के साथ में 3 कवि थे, एक हरिओम पवार जी थे, गजेंद्र सोलंकी जी थे और एक मैं था। तो हम 3 लगातार रहे। तो आइए, हमने कहा जी भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता। एक कवि ने मुझे सुझाया, बोले आपके कहने से हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले देखो एक सरकारी कर्मचारी ने, बहुत बारीक बात है, समझ जाओ तो आनंद बहुत लोगे। एक सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस का झूठा लाभ लेने के लिए 3 बच्चे लिखाए, तो अधिकारी ने डांटा। बोले नालायक, देश को आजाद हुए 70 वर्ष होने को है, कहां पिछड़ी मानसिकता में जीता है? 3 बच्चे लिखाए हैं, 5 तो लिखाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। और तुम हिंदुस्तान का मुकाबला पूरा विश्व मिलकर नहीं कर सकता। जो उसका जवाब अगर पकड़ जाओ तो बताना। बोले कहां 3 बच्चे लिखाए हैं? 5 तो लिखाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो कर्मचारी ने हाथ जोड़ दिए। बोले बाबूजी आपका क्या मुकाबला करना, आप शादीशुदा भी तो हो। तालियां बजाओ तो देखो ढंग से बजाओ। कर लो भ्रष्टाचार खत्म। और हम कितने परिपक्व हुए। लोग कहते हैं हमने मेहनत नहीं की। अबे किसी क्षेत्र में तो की, कम से कम भ्रष्टाचारी बनने में तो की। हमारा अनुभव समझिए, 3 इंजीनियर मरकर ऊपर पहुंचे, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का और एक हिंदुस्तान का। हो सकता है यूपी उत्तराखंड का ही हो। तो यमराज जी ने उनसे कहा, बोले तुम तीनों? बोले इंजीनियर। बोले अच्छा ऐसा है, हमारे यहां यमपुरी का दरवाजा टूटा हुआ है, आप चूंकि इंजीनियर हो तो आप बताओ बजट कितना पैसा लगेगा। तो उन्होंने पहले पूछा उससे, पाकिस्तानी से, बोले कितना पैसा लगेगा? बोले 9000 रुपए। उन्होंने कहा 9000 क्यों? बोले इसमें 3000 मेरे, 3000 की मजदूरी, 3000 का सामान, 9 में बना के दे दूंगा। फिर उन्होंने अमेरिका वाले से पूछा, बोले तुम बताओ? बोले 19000 रुपए। तो यमराज जी तनाव में आ गए, बोले ये 9 बोल रहा है, तुम 19 कैसे बोल रहे हो? बोले देखो इसमें 7000 तो मेरे, 6000 की मजदूरी, 6000 का सामान, मैं 19000 बना के दे दूंगा। फिर वो यूपी वाले की, उत्तराखंड वाले की तरफ मुड़ा, बोले तुम बताओ? बोले 29000 रुपए। तो यमराज जी का फ्यूज उड़ गया। बोले भाई पाकिस्तानी 9 बोल रहा है, अमेरिका वाला 19 बोल रहा है, तुम 29 कैसे बोल रहे हो? और अनुभव समझना हमारे कितने परिपक्व हैं हम।
उसने कहा देखो यमराज जी, इसमें 10,000 तो आपके। क्या? वाह 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 भाई अब वाह। बताइए, सामने वाला विरोध की स्थिति में बचा क्या? भाई तेरा हिस्सा क्या तुझे बात मिल गया, है। तू अपना काम कर, हमको अपना करने दे। लेकिन तालियां अगली बात पर उठेंगी। उसने कहा कि 10,000 तो आपके, 10,000 मेरे, अब बचे 9,000 इस पाकिस्तानी को दे दो, ये खुद बना के देगा। उतने पे भी अपन काम करने को रेडी नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस महोत्सव के लिए और स्वयं सुरक्षा अभियान के लिए, हमारे रजनीश भाई के लिए, हमारे भाई जी के लिए, सबके लिए। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। और बहुत ज्यादा देखिए क्या है, उनको अपना पोस्टर लगाना था, लगा लिया। बस मैं यूपी वाला होके इतना शर्म कर ली कि मैंने उनका नहीं फाड़ा, बस अपना ही लगाया है अलग से। स्वागत स्वागत। तो अब कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। जितने कविता वाले लोग हैं, बस एक निवेदन कर दूं आपसे। मैं पहली बार हूं यहां पर पंतनगर में। आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे, आप कवि सम्मेलन छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ ऐसा सुना के जाऊंगा जो हिंदी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। क्या बात है। लेकिन वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं पहली 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। जागृत होइए, जितने हमारे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं वो भी जागृत हो, समझे कविता क्या होती है। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन क्या लिखेगा। बात है। और 2 पंक्तियों में जो कविता समझ जाएं उनकी तालियां मांगता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी क्या कौन लिखेगा? बात है। वाह। बताओ फिर जवानी को जवानी। अभी भी आप थोड़े से खामोश रहे पीछे तक। 4 पंक्तियां सुनिए। एयर स्ट्राइक हुआ और अभिनंदन का तेवर आपने देखा होगा। मैंने बहुत पहले 2 पंक्तियां कह दी थी, कविता वाले समझ जाएंगे कि मेरा शिल्प, मेरा कहने का तरीका क्या है। स्वागत। साहस, संयम, शौर्य, सजगता का शत शत वंदन है। और भारत जिस तरह पलके बिछाए हुए अभिनंदन का के अगवानी में खड़ा था, अगर अगली पंक्ति उठ जाए तो एक बार तालियां आपसे भी और पीछे से भी। स्वागत। साहस, संयम, शौर्य, सजगता का शत शत वंदन है। भारत मां के नंदन अभिनंदन का अभिनंदन। क्या बात। वाह। अभिनंदन का अभिनंदन है। और आदरणीय शुक्ला जी, मैंने एयर स्ट्राइक पर केवल 4 पंक्तियां कही। मेरा दावा है उछल जाएंगे आप तो तालियों के साथ बताना। रात के 3 बजे एयर स्ट्राइक हुआ। डीएसडब्ल्यू साहब यहां पर है, शैलेंद्र जी यहां पर है, हमारे तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोग सामने हैं। पहली पंक्ति उठाना, आनंद आएगा आपको, सुनिए। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। आहा। और मैं देवभूमि में खड़ा हूं। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। और 2 पंक्तियां एयर स्ट्राइक पर, अपने बेटों पर गर्व हो तो आकाश भर तालियां देखना चाहता हूं इस पूरे पंडाल में। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान। आहा। वाह। अरे जिंदाबाद मनवीर भैया, क्या बात है। अरे जियो। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां अब सुनिए, प्रेम मेरी दृष्टि में क्या है। बस यहां से मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, आपके चरणों में समर्पित निवेदन स्वागत कर रहा हूं। स्वागत सुनना स्वागत। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति ऐ। राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और मेरा दावा है, तालियां रोक सको तो बताना, कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। टूटे
वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। जय हो मनवीर भैया। कि वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, यह थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह का जिक्र किया था मेरी बिटिया ने। मैं गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी को एक पंक्ति देता हूं, उठाना तालियां। कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, यह थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए, उत्तराखंड में पैदा हुए, देवभूमि में पैदा हुए। मैं चार पंक्तियां बांधता हूं, सुनना। कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या है ये महसूस करिए कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो। और किसी ने कहा भी अगर भारत समझना है तो ये भी समझ लिए केवल दो पंक्ति में कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। और पंतनगर वालों, अगला मिस्रा अगर समझ जाओ तो उछल जाओगे आप। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति की कविता आपको समर्पित कर रहा हूं कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी वाह 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 वाह, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। और जो बिटिया ने जिक्र किया, मैं मातृशक्ति जितनी बैठी हैं मंच सामने भी हैं, आप सबको समर्पित कर रहा हूं चार पंक्तियां। बस ये समझ लीजिए कि हम क्या हैं और भारत क्या है। कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। हेमा दास को याद करिए, ये मीडिया भूल जाता है। एक गरीब बेटी जिसने 20 दिन में या 1 महीने में 5-6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। मैं चाहता हूं आप सबकी एक बार तालियां उठे इस बेटी के लिए। कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। कि जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि के कपाट देती है। रत्ना दिखाती राह दास तुलसी को और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। कि रत्ना दिखाती राह दास तुलसी को और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। आजादी के 70 वर्षों में जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए वहां दृष्टि भी नहीं गई। अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके, कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आप जो ये मना रहे हैं महसूस करिए, अभी 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन था। न मीडिया को याद रहता है न राजनीति को, लेकिन मैं 4 पंक्तियां यहां खड़े होकर बोलता हूं कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। कविता वाले मुझे जागृत होकर बताएं कि बर्बादी से जंग लड़ी है
तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं। वाह कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो भुनबात जाल कौन कौन थे। कि चंद टुकड़ों पर भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में शगाल कौन कौन थे। और एक पंक्ति अगर आज भी आपके दिल में चुभता हो तो पंतनगर वालों दोनों हाथ का समर्थन करना मेरी बात का। कि चंद टुकड़ों पर भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। वाह काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो न देश का सम्मान करना चाहते हैं न सेना का सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से बोलता हूं कि आपकी सियासत आपको मुबारक। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं पंतनगर में गांधी हॉल में खड़ा हूं। राजनेता अगर कोई भी बदतमीजी करता मिल जाए, मैं कहता हूं आपकी सियासत आपको मुबारक, पर देश और सेना तो छोड़िए महाशय। चार पंक्तियां अगर जवाब दे दे कोई राजनेता तो मुझे बताइए जरूर। मैं इशारे से बात कर रहा हूं कि भले बिखरे स्वयं का घर। आज इसमें एसी भी है, व्यवस्थाएं सब हैं, लेकिन एक क्षण के लिए उस एहसास को जीने की कोशिश करिए। हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। जरा सी सर्दी लगती है, हम गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने उन बेटों, अपने उन भाइयों को याद तो करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं। मैं सैल्यूट करता हूं भाई अवनीश रजनीश भाई को। कम से कम एक विचार देश के लिए, देश के सैनिकों के लिए तो आया। क्या बात। चार पंक्तियां आपको समर्पित, आपके पूरे मिशन को समर्पित। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। भले अगली पंक्ति पर उठा लेना, अगर बेटों को प्यार करते हो अपने सैनिकों को तो। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। क्या बात। तालियां कमजोर हैं दोस्त, मैं चाहता हूं दोनों हाथ हुए अपने बेटों के लिए। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। और दो पंक्तियां अब तक जिनकी खामोश रही हो तालियां, और एक बार उठाना उनके लिए, बेटों के लिए, कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। जय हो। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। और जो बदतमीजियां करते हैं, कन्हैया बोल देता है दिल्ली से सेना रेपिस्ट है, हमारे यूपी से भी बोला एक राजनेता ने। मैं उन सब से कहना चाहता हूं, सुने कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह। यह आपकी पूरी टीम को समर्पित है मेरा जवाब, कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो, कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो, ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और मेरा दावा है एक क्षण के लिए भी अगर हिंदुस्तान जी लिया होगा तो जो उपमा मैं दे रहा हूं उछल जाएंगे आप। रोमांच पैदा हो तो तालियों के साथ बेटों को याद करना कि कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। जिंदाबाद मनीर भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि वंशज भरत के हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, सबका अपना तरीका है। आप राहुल गांधी की शादी करा दीजिए,
भाई तरीका अपना अपना है ना अच्छे दिन आने का। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, आज तक 70 वर्षों में कश्मीर के किसी भी राजनेता ने स्वीकार किया कश्मीर भारत का हिस्सा है? ये कम से कम पहली बार वहां की मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हां कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। शुद्ध वीरस का छंद पढ़ा सुना रहा हूं आपको कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मैं तो मुंबई से लौटा प्रोग्राम करके, तो आदरणीय शुक्ला जी मुझे मिल गया ट्रेन में। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले लघु उद्योग है। अरे मैंने कहा करते क्या है? बोले बम विस्फोट। मैंने कहा जी हमारे यूपी में भी आके करो भाई, इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम तो जाना चाहिए। उसने हाथ जोड़ दिए, बोले यूपी में नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहां बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है। आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रख के आता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां बजाइए। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और जितना नुकसान हमने यूपी से उठाया, दाव चढ़ता तो हिंदुस्तान उड़ा देते उतने में। तो मैं सही बता रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं सुनना कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश। देखो क्या है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार एक ऐसे प्रदेश हैं जिनको बाहर बड़ा परेशान किया जाता है। मैं अभी हरियाणा चला गया, उंगली कर करके यूपी से आया है, यूपी से आया है। मैंने कहा भाई यूपी वालों को हल्के में मत लिया करो। और मैं यहां इस पांडल में खड़ा हूं, इस हॉल में, अगर पकड़ लोगे तो आनंद आएगा। आपको जो बात कह रहा हूं बारीक है, हमें हल्के में मत लेना। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हमने 2 बार से यह हालत कर रखी है कि माया की खुद को समझ नहीं आ रहा। अब बताइए आप, वे कह रहे राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी। देखिए क्या है, किसी का वक्त खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते आप। जो उम्र राहुल गांधी के बेड बिछाने की थी, हमारे यहां यूपी में आके खाट बिछाते रहे। और तालियां उठा सको तो उठाना। जो उम्र बेड बिछाने की थी, यूपी में खाट बिछाते रहे। अब उनको थोड़ा ही पता था कि पूरी समाजवादी पार्टी इसी पे लेट जाएगी। तो गड़बड़ होती है तो होती है। मुझसे कहा वहां पे हरियाणा में, यूपी से आया। मैंने कहा देखो हल्के में मत लो, ये तुम ही हो जो राम रहीम रामपाल पैदा करते हो। हमारे यहां यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है। हम किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता। डेरा क्या खाक बनाएगा? और पंतनगर वालों, आदरणीय विधायक जी भी इस बात पे तालियां बजाएंगे। मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने कहा हरियाणा वाले जैसे नहीं है, पहले से बाबा पैदा करो फिर उन्हें उठाओ जेल में डालो। अरे हम यूपी वाले हैं, डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और आपकी तालियां इसलिए ज्यादा बजे कि वो आपका ही बेटा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। आज तक विधायक जी पूरे विश्व में चर्चा है, आखिर अत्याधुनिक विमान F-16 को 60 साल पुराने विमान ने मार कैसे दिया? मैं कहता हूं किसी विमान ने विमान नहीं मारा, भारत के हौसले ने मारा था। क्या बात है। और एक पंक्ति में कविता में बताता हूं क्या हुआ होगा। उठाना तालियां तो हंगामा बताना कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। क्या बात है कि शत्रु हो समक्ष। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा लगा हाँ हाँ हाँ। तो तालियों के साथ मुझे भी बता सकते हैं आप भाई।
मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह पीछे से आदेश भी है, मेरा मन भी है। जो मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो हिंदी लिटरेचर में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। एक मौलिक प्रयोग सुनिए। स्वागत। और अगर मैंने कुछ कह दिया हो अच्छा तो दुआएं मांगता हूं। आप सब कविता प्रेमी हैं, आप सब कविता जानने वाले हैं, आपके अंदर कविता है, वरना आप यहां नहीं होते। मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। छंद एक मैंने प्रयोग किया। आप सब जानते हैं छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने जितने छंद पढ़े आप सबने उसमें देखा, सारे कवियों ने पढ़े, आपने देखा। मैंने पहली बार प्रयोग किया कि मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं। मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली शब्द पंक्ति में वो शब्द एक बार है, दूसरे में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। आप सब कविता प्रेमी हैं, पूरे देश से दुआएं मिली हैं। पंतनगर क्या देगा आप खुद तय करिए। बस एक लाइन बोलूंगा। कृष्ण के 64 स्वरूप विश्व जानता है, लेकिन 2 स्वरूप सर्वाधिक चर्चित हैं, एक बंसी वाले का, बांसुरी वादक का, और एक चक्रधारी होने का। आप अपने अंदर झांक कर देखिए तो आप महसूस करेंगे कि पूरी जिंदगी इन 2 चरित्र के बीच में निकल जाती है। या तो आप प्रेम करते होंगे या आप युद्ध करते होंगे। प्रेम का प्रतीक हमारे रजनीश भाई बैठे हैं, उन्हें सैनिकों से, देश से प्रेम था तो उन्होंने ये शिखा खोल दी, उनको समर्पित। बस जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। जितने कविता प्रेमी है मेरे पास, जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपको समर्पित कर रहा हूं। छंद सुनिए, पहला छंद आपको समर्पित। ढंग से सुन लोगे तालियों के साथ तो दूसरा सुनाऊंगा, वरना मुझे पता है कहां से डाइवर्ट होना है। छंद आपको समर्पित है, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। प्रेम इससे ऊपर नहीं होता दोस्त। अब आप जाकर तो ये सुनिए कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। प्रणाम आपको, बहुत बहुत आभार। कि निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। जियो। और एयर स्ट्राइक के नाम केवल एक पंक्ति। अगर अच्छा हो गया और सेना ने यही करके दिखाया हो, जो पाकिस्तान घुड़कियां देता था, अंत में उसने भी हाथ जोड़कर कहा युद्ध नहीं चाहिए, संवाद करना चाहते हैं। बस इसको समर्पित है अंतिम लाइन कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। अरे जिंदाबाद मनवीर भैया, जय हो। युद्ध लड़ना पड़े, अच्छा लगा तो मैं भी पसीना बहा रहा हूं, जरा तालियों के साथ बता दीजिए, सांस ले ली जाएगी। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। सत्ता परिवर्तन हुआ इस देश में। सत्ता परिवर्तन कभी कोई एक व्यक्ति नहीं करता दोस्त। केंद्र में एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हम सबकी मानसिकता जब एक हो जाती है, विचार एक होता है तो परिवर्तन होता है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं कवि की जिब्बा पर सरस्वती विराजमान होती है, हो सकता है, चाहूंगा कि इस समय विराजमान हो। जो मिशन ये लेकर चले हर व्यक्ति के अंदर, और यही भावना जागृत होनी चाहिए कि हम सैनिकों के लिए और देश के लिए कुछ कर पाए। क्या बात। छंद सुनिए, परिवर्तन क्यों हुआ, यही प्रयोग है। अब छंद सुनिए, दूसरा छंद आपको स्वागत। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहे दिलों के तार चाहता हूं मैं। हर व्यक्ति ने यही सोचा होगा परिवर्तन करते समय, तो बताइए कि जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहे दिलों के तार चाहता हूं मैं। और द्वेष भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। और द्वेष भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। कि बजते हैं बार बार मन के सितार, मध्य ईर्ष्या के तार 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 चाहता हूं मैं। और इस यही सोच के वोट डाला हो आपने परिवर्तन के लिए,
तो फिर इस बार तालियां उठाइए कि बजते हैं बार बार मन के सितार मध्य ईर्ष्या के तार, तार तार चाहता हूं मैं अपराध और राजनीति के जो आपस में जुड़े तार 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 चाहता हूं मैं कि अपराध और राजनीति के जो आपस में जुड़े तार 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 अंतिम आपने बहुत मन से सुना है, वक्त नहीं है क्योंकि मेरे साथ में ये सब जानते हैं कि 1.5 घंटे में तो गला खुलता है ना, लेकिन अब मैं ज्यादा परेशान आपको भी नहीं करूंगा। अंतिम छंद चूंकि यहीं से संबंधित है इसलिए आपको समर्पित। स्वागत स्वागत। आदरणीय, पूरे देश में 70 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा रहा जो हमसे छुपाया गया, बताया नहीं गया। हमें आज तक, आज हम करगिल विजय दिवस मना रहे हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको पता तो 1000 सैल्यूट करूंगा, आपको नहीं पता तो मैं बताकर जाता हूं। हमें आज तक पढ़ाया गया हम 1962 के युद्ध में चीन से हारे, यही पढ़ाया गया। लेकिन कई कहानियां और भी हैं जो बताई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई। उसी 1962 के युद्ध में चीनी बॉर्डर पर चुशूल में एक चौकी है रेजांगला, आप गूगल पर सर्च करिए, आप किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको जानकारी देगा। रेजांगला में उस समय भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे। मेरी बात को नोट करना और जितने बच्चे हैं उनको जानकारी देता हूं, गर्व करना अपने बेटों पर, अपने भाइयों पर। केवल 120 बेटे तैनात थे जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर हमला कर दिया। अगर रोमांच पैदा हो और अपने बेटों पर गर्व करते हो तो कितनी तालियां उठाते हैं उनके लिए, उठाना। उन 120 बेटों में से 114 बेटे वही शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। जिंदाबाद। आप कभी हरियाणा जाइए, रेवाड़ी में 3 बेटे आज भी जिंदा है उस युद्ध के। और आज आप समाचार पत्रों में रोज पढ़ते रहते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार ये सोचता हूं कि जिसकी आंख खुद को दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। आप सोचिए, जितनी बड़ी आंख 5 वर्ष के बच्चे की है हमारे यहां, उतनी परिपक्व की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते आप, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा आपको चीन में मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के देख लीजिए। और संयोग से कोई मिल जाए तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा होगा। तालियां कमजोर हैं आपकी, तो जोरदार तालियां उठनी चाहिए। आपने बहुत मन से सुना है, अंतिम छंद आप सबको समर्पित। मैं जवाब देता हूं, सुनिएगा। और चूंकि सावन का वक्त है, बस ये समझ लीजिए कि शिवजी मन से बहुत सरल हैं पर थोड़े मतवाले भी। शिवजी मन से बहुत सरल हैं पर थोड़े मतवाले भी हैं, देवों के देव और कहते हैं बहुत निराले भी। अगर समझना चाहो शिव को एक वाक्य में तो ये है, भोले भोले को भोले हैं पर भाले को भाले भी। और हम उनके अनुयायी हैं। तो अंतिम छंद आपको समर्पित। आप जितना आनंद ले सकते हैं, जितना हंगामा कर सकते हैं कर लीजिए। मैं छंद आपको समर्पित। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत। कि घुड़ की दिखाए, और ये याद रखना जो एयर स्ट्राइक में हुआ है, ये भी याद रखना कि जो चीन बार बार वीटो पावर लगा देता था, उससे भी सरेंडर करना पड़ा और वीटो पावर हटाना पड़ा। बस ये समर्पित कर रहा हूं आपको, सुनना। कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम क्या है महसूस करिए कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। हर एक पंक्ति कसम आपको, अगर प्यार करते हो तो उठा लेना तालियां। कि हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। अभिनंदन करें एसपीरू टीम का। और मैं बस इतना ही कहता हूं, नजारा को आंखों में महफूज रखिए। न सोचा था इतनी हंसी बात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। और आइए हमारे संचालक महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूं आगे कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत